राजीव गुंबर जी, माननीय विधायक जी, कान खोल को सुन लियो, हो सको कान में माल मूल हो सो साफ कर लियो। तो हमने जातिवाद नहीं करा, जातिवाद तो स्टार्ट उन्होंने करा। अब इन्हें देख कर हम ही क्या करते भाई, जब हमारा इलाज होने लग रहा है कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। त्यागी भूमिहार ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने सहारनपुर से सदर विधायक राजीव गुंबर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब आखिर मोर्चा खोलने के पीछे वजह क्या है, बातचीत करने के लिए स्वयं मांगेराम त्यागी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी, आपके चैनल का और आपके श्रोताओं को भी, और मेरी शुभकामनाएं, आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें। राजीव गुंबर से नाराजगी के पीछे वजह क्या है आपने? राजीव गुंबर को मैं बताना चाह रहा हूं और सख्त लहजे में बताना चाह रहे भाई, ये भारतीय जनता पार्टी ये आपकी बपोती नहीं है, ये इस त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज की इन स्वर्णों की देन है। और जिस राघव लखन पाल की शायद तुमने पीछे भी छल किया, सबको पता, और आगे को ध्यान रखियो, सठे साठ्यम समाचार जैसे कि शायद तैसा व्यवहार होगा। ये सहारनपुर जनपद में मंत्री के और आपके द्वारा क्या कराया गया वो सबको पता है, ऐसा नहीं किसी को नहीं। जिस राघव लखन पाल की तुम अपने से कंपेयर कर रहे हो, अरे भाई बैठने भाई तुम यानी कि एमपी तो क्या यो पछता, तुम तो वहां से मंच पर बैठने नहीं देखना चाह रहे। मैं आपको बता रहा हूं, राजीव गुंबर जी, माननीय विधायक जी, कान खोल को सुन लियो, हो सको कान में माल मूल हो सो साफ कर लियो। राघव लखनपाल वो शख्सियत है जिसके पिताजी निर्भय पाल शर्मा जब भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रैक्टर था, बिना बैटरी के बिना हवा के था, देखो फिर था, पसीने में दोपहर में लथपथ रहा था। और इस परिवार ने अपना वो खोया है जो कोई नहीं खो सकता। इस भारतीय जनता पार्टी में वो कदावर नेता था निर्भय पाल शर्मा, राघव लखनपाल के पिताजी। और गुंबर साहब गुम थे उस टाइम जब भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर रही थी 2014 से पहले, आप गुम थे। तो हम आपको बता रहे हैं वहां से, और हम वहां से भारतीय जनता पार्टी को हाईकमान को बताना चाह रहे, ये आपके चूंकि जिम्मेदार यहाँ के माननीय योगी जी हैं और आपके उसमें ही ये लोग मलाई चाट रहे, ये योगी और मोदी के नाम से जो ना वो ले रहे, कुत्ते का पट्टा बांध दो वो हो जा। लेकिन इन लोगों ने, और पहले तो लोकसभा में इसका इलाज किया, अब ये मंच पर भी ना बैठे। कहाँ जा भाई, भाई कहाँ जा, हम ठहरे पूछ रहे, तुम तो मलाई चाटोगे, तुम्हारे आगे पीछे एस्कॉर्ट चलेगी, तुम विधायक जी होगे, तुम मंत्री जी बनना चाह रहे, ठीक है, कान खोल कर सुन ले। राघव लखनपाल को भी हम बता रहे भाई, पूरा समाज त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज का सभी समाज आप लोगों के पीछे खड़ा है, और विशेष तौर पर हम लोग पीछे खड़े। आप बिल्कुल ना घबराइयो, आप संघर्ष करो भाई, चुनाव लड़ना 2027 में ये टिकट नहीं देंगे तो तुम्हारे छोटे भाई को भी और आपको भी, एक को सहारनपुर से और एक को चाहे हमें देवबंद से लड़ाना पड़ो, मर्जी आपकी है, एक टिकट आपको लड़ना पड़ेगा। और संगठन भी सोच ले, माननीय भूपेंद्र चौधरी जी, कल मेरी जो उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, उनसे भी बात हुई थी, हमने उन्हें भी बता दिया था सख्त लहजे में, 27 में जिस तरह अब किया ना वो नहीं होने का, अगर वो होगा तो नाश तो सत्यानाश। भाई जब तुम थारा पच नहीं रहा, सत्ता नहीं पच रही, तुम लोग इलाज करना चाह रहे योगी जी का, तो करो भाई। अब हमने थोड़ा ही ठेका ठहर रखा, यानी कि आप लोग गरिमा भी नहीं समझ रहे अपनी। आपको तो आप तो वो सीनियर है, जो 3 बार का विधायक हो, सांसद है, उसका पिताजी जो होना इसमें रह लिए, और वो बहुत बड़े नेता थे, आप उसे नहीं पचा पा रहे, आम जनता को तो क्या पचाओगे। राजीव गुंबर जी सोच लें, केवल वोट में ही तब्दील नहीं होगा त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज। ये सहारनपुर जनपद में ऐसा है कि शायद आपको टिकट भी ना मिले। यही तो देवण में मंत्री जी का हाल है, यही तुम्हारा हाल है, तुम नहीं पच रहे हम। तो मेरा सहारनपुर के अपने जो समाज के लोग हैं, त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज के लोग हैं, सभी से एक निवेदन है कि भाई आंख खोल लो।
क्या हुआ अभी लोकसभा चुनाव में सबको पता है, सबको ये नु कह रहे हैं, इनका ये कहना है कि राघव लखनपाल हार भी गया और वहां जाकर मोदी जी साहब को प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बताया था जी मेरी कमेटी में हार गया। अपना नहीं, अपने तो इन्हें नंबर चाह रहे, अपना तो इन्हें अधिकारियों के यहाँ न जा, राघव लखनपाल शर्मा कोई त्यागी ना जा, एक वो त्यागी जी बना रखे महानगर अध्यक्ष जिला अध्यक्ष बने थे, पीछे क्या जरूरत थी भाई, क्या जरूरत थी तुम्हें महानगर अध्यक्ष से जिला अध्यक्ष बना देते ना भाई साहब, लड़कियों को जिला अध्यक्ष। एक सहारनपुर जनपद में वो बता दो, राघव लखनपाल तो अलग वो आदमी है जो डीएम और कप्तान को जाकर बैठ जा, गिनवाओ ना हमें, बताओ हमें, बताओ प्रदेश अध्यक्ष बता दो, कोई और बता दो, तो कान खोल कर सुन लो भाई। हम बिल्कुल सख्त चेतावनी दे रहे, अगर दिमाग में वो दही के बढ़ाए में कपास ना निकल जाइयो, कभी गले में अटक जाओ ऑपरेशन करवाते फिर। मतलब ये बात त्यागी और ब्राह्मण समाज को भली भांति पता चल चुकी है कि राघव लखनपाल शर्मा की हार के पीछे राजीव गुंबर और मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह का हाथ है। बिल्कुल सही, बिल्कुल 100 के 100%। और यहाँ सहारनपुर में त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज का भाई वो नेता है राघव लखनपाल शर्मा, नेता है, था, रहेगा। तारे में हिम्मत नहीं, ना तुम्हारी औकात है तुम इसे वो कर दोगे, ना तुम्हारे बनाया था नेता बनाया था, ना इसका परिवार बनाया था, इसकी रिश्तेदारी आंदोलन कर दो, इसके परिवार का कर लो और अपना कर लो भाई। मैं क्यों कहूँ रहा, क्यों भाई गुल्लर के पेट पड़वाओ। एक स्कूटर था, हमने भी देखा एक बार, हम भी निर्भय पाल शर्मा दौरे चले गए थे, हमने पूछा भाई ये कौन है, ये राजीव गुंबर है। कभी निर्भय पाल शर्मा भी देखा था इस तरह जो ना घूमता है। तो ये जो है ना, और मेरे आज वो सब ध्यान है कि इसको इस परिवार ने बढ़ावा दिया। मेरे सामने आकर बैठ जो, एक बार निर्भय पाल शर्मा ने इसको क्या कहा था, इसके कंधे बाहर धर रखा था, इससे इतनी शर्म नहीं कि उसी निर्भय पाल शर्मा का लड़का राघव लखनपाल शर्मा है। दोनों कान खोल कर सुन लो, ब्रजेश मंत्री भी और ये भी। हम योगी से गुरेज नहीं है, योगी बढ़िया काम कर रहे हैं भाई, चाहते हैं सबकी आवाज है कि योगी जी दोबारा में, लेकिन नाश की टट्टी है ये, नाश की टट्टी है। जब गद्दड़ के मैडे दिना हुआ गांव स्वामी भाग्य करो, समझ गए, तो उस मनाओ और संजीना बनो। अब हम ही सब कुछ है, जनता सब कुछ है, जनता जनार्दन है। अध्यक्ष जी, आरोप तो लगते रहते हैं, क्या ये आरोप सिद्ध भी हो सकते हैं जिस तरीके से आप मंत्री जी और राजीव गुंबर पर निशाना साध रहे हैं? हाँ, ये तो अपना अभी सिद्ध करते जा रहे, इससे बड़ा सिद्ध करना और क्या होगा। जो आदमी मंच पर बैठने वापिस जा रहा, एक बड़ा नेता आ रहा, और उसकी भी, अरे भाई किसी और की, चलो राघव लखनपाल की नहीं शर्म कर लेता, उसकी तो कर लेता। जो आदमी वहां से इतनी दूर से चल कर आ रहा है और बड़ा नेता है, कम से कम उसकी लिहाज है। अरे मैंने कह रहा, वहां संसद में भी सारे नहीं बैठते क्या, वहां तो भाई मोदी जी बैठे और अखिलेश उठ कर चले जा, फलाना बैठा वो उठ कर चला जा, ओवैसी बैठा मोदी जी चले जा, वे वहां भी तो बैठ रहे, तुझे क्या पता है दीदी, बस 10 मिनट बैठ। तो एक गलत मैसेज जा रहा है, ये भाजपा का इलाज करने को तुल्ले ऐसे लोग ये केवल भाजपा को नहीं समझ रहे, ये अपने से भाजपा को मानने, जबकि इन्हें इतिहास ठाकर देख लेना चाहिए। पहले इतने बड़े बड़े नेता थे, कल्याण सिंह जी जो एक इतिहास है, उमा भारती, वो करने कितने में गिनवा दूंगा, भैरव सिंह शेखावत, जिन्होंने पार्टी से बड़ा अपने आप को समझा, वो कहाँ गए, तो इलाज वो भी होने लगा, जल्दी हो जाएगा। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, आपके हिसाब से तो राघव लखनपाल शर्मा के सामने राजीव गुंबर की कुछ हैसियत ही नहीं है। मैंने कह रहा, ना थी, ना है, ना रहेगी। ये तो हैसियत जो कुछ है, ये जो आज बड़ा बैठा है, ये योगी जी और मोदी जी के कारण है। राजीव गुंबर 2 बार लगातार चुनाव जीत चुके हैं और राघव लखनपाल शर्मा लगातार 2 बार चुनाव हार चुके हैं। सुनो भाई, आप मुझे एक बात तो बताओ, रावण किस नंबर हुआ था? रावण विभीषण नंबर हुआ था, किसी को नहीं पता था। और ना रावण की जो मरा था, किसी को नहीं पता था कि इसकी नाभि में अमृत है, केवल और केवल विभीषण को पता था। तो श्री रामचंद्र जी को उन्होंने बताया कि इसकी नाभि में अमृत है, इतना वहां नहीं तीर मारोगे। तो जब भीतर देखिए, बाहर की पार्टियों के काबू में नहीं होते हैं, नाभि में अमृत तो जो है ना, इन्होंने बताया, वोटरों को ये इन्होंने तो जो ना वो करे, सबका डाटा है। और मैं तो राघव को कहूँ भाई, ऐसे ऐसे लोगों तो सचेत रहो भाई,
अपने उस पर डिपेंड जो क्यों जो ना इनके ऊपर जो ना आप अपने राजनीतिक वजूद खराब कर रहे हैं, इन्हें नजरअंदाज करो और आप की शायद समाज खड़ा पूरा, आप नेता थे रहोगे। अब 27 में आप राघव लखनपाल शर्मा को विभीषण बनाएंगे? बिल्कुल, ना तो ये विभीषण बनेगा ना हमारा काम है, हम इनका टिकट ही नहीं होने देने का। हम बड़े बड़े आंदोलन करेंगे, धरने प्रदर्शन करेंगे और चाहे हमें जाकर लखनऊ मिलो। भाई भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान दे रहा है और लोगों की वो है कि योगी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बना, तो इधर ठाक है ना वो कर दो ना, और बते रहे हैं वहां राहुल को दे दो भाई। चलो राघव बता रहे कि राघव ने इसका कटड़ा पटड़ा या कुछ गाय को खोल खाई ली होगी, अब उसका छोटे वाला भाई है, तो मैं तो हाईकमान से निवेदन कर रहा है, अपील कर रहा है, उस लड़के को दे दो राहुल शर्मा को और उसे टिकट दे दो बगा। इसकी बजाय ये अपना बेचारा घर बैठेगा, आराम कर लेगा। भाई ज्यादा थक भी तो जाए आदमी, थक गया 2 बार जो ना चुनाव जीत के आदमी के दिमाग में वैसे बहुत रेशन आ जा। अब हिंदू समाज जातियों में बटा रहेगा, राघव लखनपाल शर्मा हार गए हैं तो त्यागी और ब्राह्मण समाज नाराज है, और फिर 27 में जिस समय राजीव गुंबर चुनाव हार जाएंगे तो फिर पंजाबी समाज नाराज हो जाएगा, और ब्रजेश सिंह चुनाव हार जाएंगे तो राजपूत समाज नाराज हो जाएगा। फिर वो आगे इस फिराक में रहेगा कि कब राघव लखनपाल शर्मा का चुनाव हो और वो इसका बदला ले सके। ऐसा देखो, सुनो, कोई डॉक्टर ने नहीं बताया रखा, डॉक्टर ने तो नहीं बताया रखा। हो सका भाई ना ज्यादा एलर्जी हो भाजपा वालों को, मैं तो एक सलाह दे रहा है, अगर वो समाजवादी पार्टी वाले तुम्हारा टिकट देते हो भाई राघव, उससे लड़ लियो, लिकड़ को साफ जाएगा, समझ गए भाई। अगर चीजें ज्यादा एलर्जी है तो मैं तो दे रहा है कि लोग बाग तो तुम्हें जनप्रतिनिधि देखना चाह, और इन्हें ज्यादा एलर्जी है और इनके घर की भारतीय जनता पार्टी होगी। भारतीय जनता पार्टी तो 2014 से पहले थी, अब तो ईस्ट इंडिया कंपनी है, अब तो वो ढंग चल रहा है जो बहुजन समाज पार्टी में था। वो सहारनपुर का यह नरेश गौतम, इन जैसे जैसे लोगों ने बसपा का इलाज कर दिया और ये लोग भाजपा का करने लग रहे। नहीं तो योगी जी से और मोदी से कोई नाराज नहीं है, ये सब जितना भी लोकसभा में हुआ ये सब, और जातिवादी हमने थोड़े फैला दी। पहले इतिहास ठाक देख लो, जातिवादी पर कौन, मेरे वाले तो आग मीच को, मेरे वालों को तो ये इतिहास है, अगर कोई ब्राह्मण खड़ा है समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से, बसपा से, उसे हरा दिया, भाजपा को जिता दिया। तो और इन लोगों ने अभी पंजाबी समाज से कोई सपा से टिकट दे दियो, सारे पंजाबी और में जो ना वहां भाग जाएंगे, कहाँ चल जाएगी भाई वो हिंदूवादी सोच। और मेरे वालों ने क्या कराया, त्यागी ब्राह्मणों ने अक्षय अपने सगे भाई को उसे छोड़ के और भाजपा हो गए। तो हमने जातिवाद नहीं करा, जातिवाद तो स्टार्ट उन्होंने कराया। अब इन्हें देख कर हम ही क्या करते भाई, जब हमारा इलाज होने लग रहा है कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। नजर आपकी राजीव गुंबर पे है, या जिस तरीके से आप कुंवर ब्रजेश सिंह को लेकर भी बात कर रहे हैं वो भी दिमाग में है? हाँ, देवबंद विधानसभा में मेरे टारगेट पर ये भी है, और मुजफ्फरनगर में कपिल देव है। तो इन लोगों से तो भाई बिल्कुल है, ये तो ऐसे हैं, ये पूरे पश्चिम को लेकर बैठेंगे, मानने के नहीं कहते ना ये नहीं। अगर इनके टिकट हुएंगे ना, ये पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को क्या पूरे प्रदेश को लेकर बैठेंगे। जिस तरह यहाँ से सहारनपुर से चली थी हवा पहले उसमें चुनाव में, और वह ऐसी होती चली गई जिस तरह बड़ों में आग की तिल्ली लगे और भाई पत्ते सूखे पड़े रहे। पत्ते को अगर सेकंड में देख ला आदमी तो उसको पैर दर्द बुझा दे, अगर नजरअंदाज कर दो 5 मिनट पूरे बड़ों में फैल जाओ। हेलीकॉप्टर पर नहीं बुझती, फिर वो बुझती नहीं, फिर पूरे बड़ों का इलाज करके सबको तहस नहस करके जब वो वही पीछे हुआ लोकसभा में, अगर भाई हाई कमान नहीं समझेगा तो वही हो जाएगा। मेरी तरफ से हम अपनी तरफ से बोल निकलने के, हम चाह रहे हैं भाई योगी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बना। चलिए, तो त्यागी भूमिहार ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगेराम त्यागी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।